नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सरकार द्वारा एंटीजन परीक्षण करे के निर्णय प्रभावकारी ना हो सकल। जरूरी जनशक्ति के व्यवस्थापन करे ना सकला बाद परीक्षण प्रक्रिया कमजोर। कोशी टप्पू वन्य जंतु आरक्षण क्षेत्र में जंगली हाथी के आतंक। सर्वसाधारण के सुरक्षा के ध्यान दिहत आरक्षण प्रवेश में वैशाख 7 गते तक प्रतिबंध। आंतरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर द्वारा 68 गो फॉर्म के 15 दिन के ताकेता भैट आ आयकर ना बुझावल कार्यालय के कहना। और आहारा गोल्ड कप फुटबॉल के फाइनल खेल हो रहल। संकटा क्लब आ अफ्रीकन रूट एसोसिएशन के बीच भिड़ंत हो रहल। अब पूरा समाचार। काठमांडू प्रवेश करेवाला नाका में अनिवार्य एंटीजन परीक्षण करे के निर्णय भइल करीब एक सप्ताह बीते लगला बाद भी निर्णय कार्यान्वयन नइखे हो सकल। काठमांडू उपत्यका में कोविड संक्रमण के दर बढ़ल कहत सरकार द्वारा उपत्यका प्रवेश करेवाला नाका सब में कड़ाई के साथ एंटीजन परीक्षण आ निगरानी बढ़ावे के निर्णय कैल गेल रहे। लेकिन नागढुंगा, दक्षिण काली, सांगा लगायत के मेन नाका में एंटीजन परीक्षण खातिर जरूरी जनशक्ति के व्यवस्थापन करे ना सकला बाद परीक्षण प्रक्रिया कमजोर भइल बा। लक्षण ना भइल यात्रु के एंटीजन परीक्षण जरूरी ना रहल। अब भारत तथा सीमा क्षेत्र से भीतरल सवारी साधन के यात्रु के विशेष प्राथमिकता के साथ परीक्षण करे के तैयारी रहल स्वास्थ्य कार्यालय जनौले बाटे। प्रधानमंत्री के सिफारिश के सुख के नवनियुक्त 4 मंत्री द्वारा राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी समक्ष पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण लेहल गइल बा। नवनियुक्त मंत्री सब टोप बहादुर राय माझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह आ गौरी शंकर चौधरी पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण कैनी हैं। नवनियुक्त मंत्री सबके साबिक के ही मंत्रालय के जिम्मेवारी दिहल गइल बा। नेकपा माओवादी केंद्र सांसद पद से हटौला बाद 4 जने के मंत्री पद से मुक्त कैल गेल रहे। एमाले केंद्रीय सदस्य में मनोनीत भइल 4 मंत्री के माओवादी केंद्र दल से निष्कासन के कार्यवाही कैले रहे। राजनीतिक दल संबंधी ऐन में सांसद के निर्वाचित भइल दल से निष्कासन कैला बाद सांसद से पदमुक्त होखे के व्यवस्था बाटे। बीएफए के सांसद से पदमुक्त भइल उ लोग के प्रधानमंत्री ओली फेरू नियुक्ति खातिर सिफारिश कैली रहनी। सांसद ना रहल व्यक्ति भी 6 महीना तक मंत्री बन सके के संवैधानिक व्यवस्था बाटे। चैत 9 गते पर्सा राष्ट्रीय निकुंज से शुरू कैल गेल गणना गणना के नतीजा आज सार्वजनिक हो रहल बा। चितवन राष्ट्रीय निकुंज समेत के गणना काल हुई ओरेला बाद आजू शनिचर के दिन नतीजा सार्वजनिक करे के तैयारी बाटे। नतीजा पत्रकार सम्मेलन के मार्फत सार्वजनिक करे के निकुंज जानकारी दिले बा। ई बार 40 सने मुख्य गणक आ 20 सने वैकल्पिक गणक गणना में खटल रहे लोग। हर एक 5-5 बरस में गणना कैल जाला। इससे पहले सन 2015 में गणना कैल गेल रहे। निकुंज के विभिन्न ब्लॉक बना के प्राविधिक से एक-एक करके गणना गणल गेल रहे। गणना के संख्या, प्रजनन अवस्था, विचरण आ आहारा के अवस्था मालूम करे खातिर भी हर 5-5 बरस में गणना कैल जाला। पिछला बार सन 2015 के गणना में नेपाल में कुल 6 से 45 को गणना रहे। तथ्यांक मुताबिक चितवन में 6 से 5, बर्दिया में 29, शुक्लाफाटा में 8 आ पर्सा में 3 को गणना भेटाइल रहे। इस साल गणना में 40 को हाथी या 2 से जनशक्ति परिचालन कैल गेल रहे। नेपाल और भारत के परराष्ट्र मंत्री के बीच शुक्रवार के टेलीफोन वार्ता भइल बा। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली आ भारत के बाह्य मामला मंत्री एस जयशंकर के बीच शुक्रवार के टेलीफोन वार्ता भइल है। वार्ता में कोविड-19 के महामारी के विरुद्ध लड़े के आ ओके परास्त करे खातिर निरंतर सहयोग आदान प्रदान करेला भी सहमति भइल बा। दोनों देश के परराष्ट्र मंत्री कोविड-19 महामारी के विरुद्ध के लड़ाई में थप सहयोग अभिवृद्धि करेला भी खोप के आपूर्ति के बारे में विचार विमर्श कैल परराष्ट्र मंत्रालय जनौले बाटे। परराष्ट्र मंत्री ग्यावाली कोविड महामारी विरुद्ध के नेपाल के लड़ाई में 10 लाख मात्रा कोविशील्ड खोप उपलब्ध करावल में भारत सरकार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त कैले बानी। वार्ता में नेपाली के दोसर मात्रा खोप लगावेला आवश्यक पड़े वाला थप खोप के आपूर्ति खातिर सहजीकरण करेला भारत के बाह्य मामला मंत्री संगे अनुरोध कैल गेल
मंत्रालय से जारी विज्ञप्ति में जनावल गइल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षण प्रवेश में वैशाख 7 गते तक प्रतिबंध लगावल गइल बा। कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र में बड़का संख्या में जंगली हाथी प्रवेश करके उदंडता मचावे लगला बाद सर्वसाधारण के सुरक्षा के ध्यान देहत आरक्षण प्रवेश में प्रतिबंध लगावल गइल है। सर्वसाधारण के सुरक्षा के ध्यान राखत आरक्षण क्षेत्र में प्रवेश करेला रोक लगावल कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षण के प्रमुख अशोक राम जानकारी दिले बानी। जंगली हाथी के गतिविधि बढ़ला संगे कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षण कार्यालय द्वारा सर्वसाधारण के गतिविधि में रोक लगावे के साथ ही सार्वजनिक सूचना जारी करत वैशाख 7 गते तक स्थानीय सर्वसाधारण आंतरिक तथा बाहरी पर्यटक सब आज छोट सवारी साधन के भी आरक्षण प्रवेश में रोक लगावल गयल आरक्षण के प्रमुख राम जानकारी दिले बानी। अत्यंत आवश्यक अवस्था के बाहिक आरक्षण क्षेत्र के भ्रमण में न आवे खातिर भी आरक्षण द्वारा सब केहू में अपील कइल गेल बा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस द्वारा आपन नेतृत्व में नया सरकार गठन खातिर औपचारिक पहल शुरू कइल गेल बा। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउबा सुक्के नेकपा माओवादी केन्द्र आ जनता समाजवादी पार्टी संगे नया सरकार के समीकरण के बारे में औपचारिक छलफल कैले बानी। सभापति देउबा कांग्रेस केंद्रीय समिति के निर्णय मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व में नया सरकार बनावे के प्रस्ताव राखत ओ संबंध में धारणा मांग कैले रहनी। कांग्रेस के नेतृत्व में नया सरकार बनावे के विषय में नेकपा माओवादी सकारात्मक रहला पर भी जसपा के नेता सब पार्टी भीतर छलफल करे पड़े के कहत कुछ समय के मांग कैले बानी लोग। कांग्रेसले सरकार बनाउने तपाईहरु सहयोग गर्नुस् भनेर आयो। तीनै दल मिलेर सरकार बनाऊ। हाम्रो भनाइ थियो कि हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन हाम्रो पार्टीको। अब चाहिँ छलफल गर्छौं के गर्ने हो र साथै साथै हाम्रो मुद्दा पनि छ। त्यो मुद्दा कारबाहीको अवस्थामा गइसकेको छ। अनि त्यसपछि पनि हामी चाहिँ सोच्छौं के गर्ने हो। नेकपा माओवादी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बैठक में नेपाली कांग्रेस के ही नेतृत्व में नया सरकार बनावे के प्रस्ताव सभापति देउबा से कैल गई बतौले बानी। प्रधानमंत्री ओली सर्वसत्तावादी भइल आ उहाँ के राज्य सत्ता कब्जा करे के खोजल कहत देउबा द्वारा ओली से लोकतांत्रिक चुनाव होके ना सके के कहत ओली के विकल्प में आपन नेतृत्व में नया सरकार गठन करे के प्रस्ताव आगे बढ़ावल नेता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी देहने नेतृत्वमा बनाउने प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो। यो प्रस्ताव अगाडि सारिसकेको सन्दर्भमा हामीले छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले सरकारको बारेमा हाम्रो पार्टीमा अर्थात् जसपा भित्र औपचारिक रूपमा छलफल गरेर कुनै निर्णय लिइसकेका छैनौं। अब हामीले छलफल गरेर निर्णय लिनै पर्ने स्थिति भयो। यो औपचारिक प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसैले छिट्टै हाम्रो पार्टीको छलफल गर्छौं र छलफलबाट निर्णय लिन्छौं। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा नया सरकार गठन के संबंध में कांग्रेस द्वारा कैल गेल पहल स्वरूप बैठल पहिलका बैठक सकारात्मक भइल प्रतिक्रिया देहनी। छलफल पूरे सकारात्मक भइल कहत जसपा द्वारा जल्दी निर्णय करे के आ दोसर बैठक भी जल्दी बैठे के विश्वास अपना से लेहल उहाँ के बतौनी। माओवादीबाट त्यो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिनुको अलावा हामी यो विषयमा सुरुवातदेखि नै प्रष्ट छौं र कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारको विदाई नै अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको सबैको आशा अपेक्षा अहिलेको जिम्मेवारी हो भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले प्रष्ट धारणा राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के बाद प्रधानमंत्री ओली नेतृत्व के सरकार के विकल्प में नया सरकार बनावे के पड़ी कह के भइल ई पहिलका बैठक है। इससे पहले पार्टी सब द्वारा आंतरिक आ द्विपक्षीय छलफल कैला पर भी सरकार के नेतृत्व की करी कहे वाला बारे में संयुक्त ढंग से बहस छलफल ना भइल रहे। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट।
आंतरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर द्वारा 68 गो व्यावसायिक फर्म के 15 दिन के भीतरे आयकर आ भैट तिरेला ताकेता कल गेल बा। लंबा समय से बुझावे पड़े वाला भैट आ आयकर के बक्यौता ना तिरल कहत कार्यालय द्वारा 15 दिन के सूचना जारी कल गेल है। कार्यालय द्वारा 15 दिन भीतरे बक्यौता ना तिरला पर व्यवसायिक कारोबार रोका, बैंक खाता रोका आ घर जगह रोका लगायत के जरूरी कानूनी कार्यवाही करे के चेतावनी भी दिहल गेल बा। कार्यालय चितवन के पुरानो पेंट्स कंपनी आस्था पेंट्स प्राली भी बाटे। भरतपुर बारे गोंद्रांग में रहल ई पेंट्स बंद भइल बा। एकर लगानीकर्ता भरतपुर में ही अपोलो पेंट्स संचालन मिलेवले बा। आस्था पेंट्स बिक्री उपभोक्ता से उठावल भैट के रकम सरकार के नइखे बुझावल गयल। कार्यालय के मुताबिक आस्था पेंट्स के संचालक भूपेंद्र मान सिंह भंडारी, निर्वाण मान सिंह कार्की, रश्मि सिंह भंडारी आ उमा सिंह भंडारी आयकर समेत ना बुझावल कार्यालय जनौले बा। कार्यालय द्वारा शिवशक्ति ट्रांसपोर्ट, कंकाई प्रेरा जेवी, एन कोई बिल्डर्स, इनाम एन आशीष कंस्ट्रक्शन, पूर्ण स्टोर्स, भरतपुर ब्रदर्स कंस्ट्रक्शन, पावल निर्माण प्राली, बर्गर एंड ग्रिल, यूनाइटेड ट्रेडिंग हाउस, इको इंजीनियरिंग, मां अम्बे ट्रेडर्स, बिराज एंड ब्रदर्स कंस्ट्रक्शन, सिद्ध बाबा स्केप, ग्रेसी स्पोन रेस्टोरेंट, निश्चल कंस्ट्रक्शन, आर ट्रेडर्स, एलिट एसबीए, लमजुंग कालिका, साकुरा बबुल जेवी, धौलागिरी बिक्री केंद्र, शांति निर्माण सेवा, पल्बी सप्लायर्स, केएल सप्लायर्स, श्री कृष्ण खाद्यान्न, राजेंद्र शांति जेवी, इंद्रणी इंटीरियर्स, मीनाज कंस्ट्रक्शन, इनाम आशीष सप्लायर्स लगायत के व्यवसाय के कर तिरे आवेला सूचना जारी कल गेल बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। पोखरा में जारी 19वां संस्करण के आहा रारा गोल्ड कप फुटबॉल के फाइनल खेल आज हो रहल बा। पोखरा रंगशाला में जारी फाइनल खेल में संकटा क्लब आ अफ्रीकन रूट एसोसिएशन के बीच भिड़ंत हो रहल बा। आज दोनों टीम पहिलका बार प्रतियोगिता के उपाधि जीते के लक्ष्य में बाटे। फाइनल खेल से पहले दोनों टीम के प्रशिक्षक आ कप्तान द्वारा उपाधि जीते खातिर खेले के बतावल गेल रहे। संकटा पहिलका सेमीफाइनल में एपीएफ के 2-0 गोल से हरा के फाइनल में जगह पक्का कैले बा। अफ्रीकन रूट पहिलका सहभागिता में ही फाइनल में प्रवेश कैले बा। अफ्रीकन दोसर का सेमीफाइनल में नेपाल पुलिस क्लब के 2-0 गोल से हरावत संकटा संग के भेंट पक्का कैले रहे। प्रतियोगिता के विजेता टीम के नगद 10,01,000 रुपया आ उपविजेता के नगद 5,01,000 रुपया मिले के आयोजक जनौले बड़न। ओइले का विधागत रूप में उत्कृष्ट होखे वाला खिलाड़ी के जनही 25,000 रुपया मिली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सरकार द्वारा एंटीजन परीक्षण करे के निर्णय प्रभावकारी ना हो सकल। जरूरी जनशक्ति के व्यवस्थापन करे ना सकला बाद परीक्षण प्रक्रिया कमजोर। कोशी टप्पू वन्य जंतु आरक्षण क्षेत्र में जंगली हाथी के आतंक। सर्वसाधारण के सुरक्षा के ध्यान दियत आरक्षण प्रवेश में बैसाख 7 गते तक प्रतिबंध। आंतरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर द्वारा 68 गो फर्म के 15 दिन के ताकेता भैट आ आयकर ना बुझावल कार्यालय के कहना। और आहारारा गोल्ड कप फुटबॉल के फाइनल खेल हो रहा। संकटा क्लब आ अफ्रीकन रूट एसोसिएशन के बीच भिड़ंत हो रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपनी के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।